इतिहास के बारे में। देखो इतिहास, इतिहास किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास जो है, ये जो टॉपिक है इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास अतीत के बारे में अध्ययन करना, बीते हुए कल के बारे में, जो पुराने समय में बीत गया है उसके बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब है कि इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहास का अध्ययन इतिहासकार ही करता है। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करके कुछ तथ्य इकट्ठा कर ले, कुछ सबूत इकट्ठा कर लेता है कि हाँ ये घटनाएं, अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है, उसके बारे में कुछ सबूत इकट्ठा कर लेता है, तथ्य इकट्ठा कर लेता है, उसे इतिहासकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इतिहासकार। इतिहास किसे कहते हैं? हो गया। इतिहासकार किसे कहते हैं ये भी आपको पता चल गया ना। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करके कुछ तथ्य इकट्ठा कर लेता है, उसे इतिहासकार कहते हैं। अब आते हैं हम इस पर, इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत आप देखो, इतिहास जानने के दो प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से? दो प्रमुख स्रोत हैं। देखो यहाँ पर पहला है पुरातात्विक स्रोत। इधर देखिए आप लोग, पुरातात्विक स्रोत पहला क्या है? इतिहास जानने के प्रमुख दो स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत है पहला, क्या है? पुरातात्विक स्रोत। आप लोग बोला करिए पुरातात्विक स्रोत। दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत। क्या है? साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आएगा? अभिलेख, अभिलेख आएंगे। क्या आएंगे? अभिलेख। अभिलेख जिसे मतलब पत्थर में बहुत सारी चीजें लिख करके तैयार की जाती हैं, उसे अभिलेख कहा जाता है। मूर्तियां हो गया, ये सब क्या है? दूसरा क्या अभिलेख है। फिर सिक्के, क्या आएंगे? सिक्के, जो पुराने समय में सिक्के चलते थे, उसको खुदाई में कहीं पर मिलेगा तो उसका अध्ययन करेंगे हम लोग, तो पता चलेगा कि हाँ ये इस सन का सिक्का है। समझ में आया? सिक्के से पता चलता है इतिहास के बारे में। दूसरा स्मारक और भवन। स्मारक जो बड़ी बड़ी जो है स्मारकें बनी होती हैं, मूर्तियां, तो भवन, भवन मतलब किस समय का भवन है, कैसा भवन है, जैसे तो उसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ये किस समय की भवन है, किस समय का इतिहास का अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर मिट्टी के बर्तन खुदाई करते हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं कहीं कहीं, तो पता चलता है कि हाँ ये बहुत पुराना है, तो उसके माध्यम से भी इतिहास का अध्ययन का पता चलता है। औजार, जो किस पहले के लोग क्या करते थे? पत्थर के नुकीले औजार तैयार करके क्या करते थे? उसके माध्यम से शिकार करते थे, जंगलों में जाकर जानवरों को मारते थे, और फिर उसे और क्या कहते हैं? कहते हैं कि दो पत्थरों के रगड़ने से जो चिंगारी उत्पन्न हुई तो उससे क्या हुआ? आग की खोज हुई। इसी प्रकार हथियार भी उसी से बनाते थे वो लोग। उसके बाद आभूषण पहनने के लिए, नाक कान गले में पता लगा कोई जो है उसका अलग अलग प्रकार से लोहे का बना रहे हैं, तो कहीं जो है उसका जो है कुछ पत्तियों का बना रहे हैं, तने बना रहे हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के आभूषण तैयार करते थे। चांदी से बना रहा है, तांबा से बना रहा है, तो उससे भी पता चल जाता है कि हाँ किस जमाने का ये आभूषण थे। अब इसमें साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य होता है। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आते हैं धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत क्या है? जैसे वेद हो गया, क्या हो गया? वेद हो गया। वेद में क्या हो गया? जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं ना। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। और उसके बाद रामायण है, महाभारत है ना, पुराण है, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध, जैन ग्रंथ, इन सब से क्या होता है? इस धार्मिक और साहित्यिक वेद के माध्यम से इससे पता चलता है कि हाँ उस समय कौन सी घटनाएं थी, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर धर्मेतर साहित्य, मतलब गैर धार्मिक, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, तो उसे कहते हैं गैर धार्मिक से। जैसे राजाओं का जीवन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसके माध्यम से भी जो है हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है विदेश यात्रियों का विवरण। विदेश के यात्री जो आते थे वहाँ देश में या कहीं भी भ्रमण करते थे, तो उनके माध्यम से मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इसके माध्यम से भी जो है हमको इतिहास के बारे में क्या होती है?
जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज हमने इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, इसके पार्ट हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपके बहुत काम की चीजें। समझ में आया?